आज नोयर कंपनी में हमारे रडार पे सोमानी सिरामिक्स, जिसके जॉइंट एमडी मिस्टर अभिषेक सोमानी अब हमारे साथ जुड़ेंगे। सोमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबको बता दूं, इस कंपनी ने हाल में अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। बिक्री में 27% का जंप है, मुनाफे में ऑलमोस्ट 40% के आसपास के ग्रोथ इस कंपनी ने क्लॉक करी है साल दर साल। सर, सबसे पहले कहां से मदद मिली इन नंबर्स पे? क्या बेहतर डिमांड एनवायरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिव है, या अभी तक एक्चुअल डिमांड सिनेरियो ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है? ऑन ग्राउंड सिचुएशन, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? ऑन ग्राउंड रियलिटी आप सही कह रहे हैं, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है ऑन ग्राउंड रियलिटी में। जो भी बजट में और जो भी नए गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है उसको ऑब्वियसली 6 से 8 महीने, करीब 12 महीने लगेंगे ऑन ग्राउंड रियलिटी पे आने पे। बट हमारी ग्रोथ अच्छी है बिकॉज ब्रांडेड सेगमेंट पे फोकस बढ़ रहा है कंज्यूमर्स का, तो उसके चलते जो 2-3 टॉप ब्रांड कंपनियां हैं टाइल में, उनकी ग्रोथ सबकी अच्छी है। जब आप कह रहे हैं बजट के अनाउंसमेंट्स का थोड़ा सा टाइम लगेगा रियल सिचुएशन इंप्रूव होने में, शायद 6 से 9 महीने, आप इन तमाम मूव्स को सरकार की तरफ से कैसे देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे कहा जा रहा था सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव होगी तो तमाम सिनेमैक कंपनी इंडस्ट्री को खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जिस तरह से मोदी सरकार का खास तौर पे रियल एस्टेट पे थ्रस्ट है इस बजट में, 2 स्पेसिफिक पॉकेट्स थी, रियल एस्टेट और इंफ्रा, जिनमें उन्होंने एक्चुअली जोर दिया था। 100 स्मार्ट सिटीज की बात, लोन में वेवर्स की बात जो करी गई, इस सब का कितना फायदा आप देख रहे हैं एक्चुअली ट्रिकल डाउन होगा? और जो मूव्स अनाउंस हुए हैं, क्या आपकी जो चेकलिस्ट थी उस पर फिट बैठते हैं? जो भी मूव्स आपने अभी मेंशन करे, चाहे 100 सिटीज हो, एक आपने मिस किया वो है एयरपोर्ट्स, जो टियर 2, टियर 3 टाउन्स में ये लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स को रिवाइव करेंगे, रेनोवेट करेंगे। सैनिटेशन से स्कूल्स, स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो मेनली दी विमेन, दी गर्ल्स डोंट गो टू स्कूल क्योंकि सैनिटेशन नहीं है। तो ये सबकी ऑन ग्राउंड रियलिटी पे बहुत फर्क पड़ेगा। स्पेसिफिकली ये सारे एरियाज में टाइल ऐसी चीज है कि जो टेकन फॉर ग्रांटेड है, मोस्ट प्रिफर्ड मटेरियल है। तो जैसे जैसे ये 100 सिटीज में से 2 सिटीज भी विल गेट रिन्यूड, रोड ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जहां जहां इन्होंने बात की है उसमें सब में टाइल लगने की स्कोप है। ओके, तो आउटलुक शायद बेहतर तो नजर आया, लेकिन चलिए वापस रिजल्ट्स पे आता हूं, क्योंकि बजट पे हम चले गए थे। मैंने बिक्री और मुनाफे की बात करी, एक हेल्दी ग्रोथ कहना चाहिए इस कंपनी ने डिलीवर करी थी, लेकिन कोर परफॉर्मेंस अभी भी चिंता की बात है। कोर परफॉर्मेंस से मेरा मतलब इबीटा परफॉर्मेंस हुआ, इबीटा मार्जिन में लेट डाउन है, मेरे ख्याल से 5.9% पे बीटा आया है, वीजावी पिछले साल इसी तिमाही में 7% के आसपास था। ये मार्जिन पे जो प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, इसकी कोई कोर रीजन सर? जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मार्जिन पे कोई प्रेशर नहीं है। जो नॉर्मल प्रेशर है मार्जिन पे पिछले 4 क्वार्टर पे वैसा ही है। एबिडा मार्जिन हमारा एक क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि एबिडा मार्जिन उस इंडस्ट्री के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है जिसकी 100% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस हो। हमारी मैन्युफैक्चरिंग 60% हो गई है आउटसोर्स, जिसमें ना इंटरेस्ट है ना डिप्रिसिएशन है, इसीलिए एबिडा मार्जिन इज नॉट द राइट पैरामीटर। अगर आप पीबीटी मार्जिन देखें तो पीबीटी मार्जिन में 40% की ग्रोथ है, और वही स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे नजर डालनी चाहिए, यानी कि एबिडा मार्जिन पे। एनीवेज वेज, क्योंकि मैं तमाम रिपोर्ट्स इस कंपनी से जुड़ी पढ़ रहा था, उसमें ये स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट भी किया गया था, क्योंकि एबिटा मार्जिन में एक तगड़ा लेट डाउन था। हालांकि आप कह रहे हैं कि उस पर ज्यादा कोर फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन वाकई उस लिहाज से चिंताजनक स्थिति है। FY08 यानी कि वित्त वर्ष 2008 में 11% के लेवल्स पे थे आपके एबिटा मार्जिन, अब जाके FY14 का अंत आपने 6% के आसपास करा था, और इस Q1 में तो 5.9, तो वहां से भी एक लेट डाउन देखने को मिला है। कोई स्पेसिफिक रीजन, ये ओवर द ईयर्स जो मार्जिन पे लगातार कमजोरी आ रही है? एक तो आप जो कह रहे हैं आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है, शायद उसका ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक इंपैक्ट पड़ा होगा, लेकिन किन लेवल्स ऑफ मार्जिन पे ये कंपनी कंफर्टेबल होगी? किन मार्जिन के लेवल्स पे हम देखें कि स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आएगी? जी, मैं फिर पर आपको करेक्ट करना चाहूंगा। 2008 में हमारी 100% प्रोडक्शन इन हाउस थी, ठीक है, और 2014 में हमारी 60% आउटसोर्स्ड है। तो कोई एबिडा मार्जिन का कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। पीबीटी मार्जिन अगर आप देखें तो पीबीटी मार्जिन हमारी 2008 में मच लेसर थी आज से, तो पीबीटी मार्जिन की ग्रोथ हुई है और इसकी ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, तो फाइनेंस कॉस्ट में कमी आ रही है, 3.7 करोड़ पे है शायद, वीजा भी 4.8 करोड़ के। ये इसीलिए आ रही है, जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे हैं, प्लांट पे स्पेंड कम है क्योंकि अब आउटसोर्स ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ब्याज पर खर्च कम हो रहा है। और इस टाइम पे फिर बैलेंस शीट कैसे स्टैक अप होगी? कितना डेट है आपका? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जितने जितने आउटसोर्स कर रहे हैं हम, हमारी डेट घटते जा रहा है, और आगे भी जो एक्सपेंडिचर है उस पर इस साल भी डेट घटेगा और डेट इक्विटी और बेटर होगी।
बैलेंस शीट पे। सो कैश फ्लो पे कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट हमारी बैलेंस शीट फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से डाल रही है एंड इस साल भी फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी। ये जो आप धीरे धीरे अपनी कोर मैन्युफैक्चरिंग से आउटसोर्स सेल्स पे ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, ज्यादा फोकस करने लगे हैं, उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे हैं कि एक अच्छा बिजनेस मॉडल लग रहा है, क्या ये रिस्की नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड बैरियर्स होंगे, आसान होगा किसी के लिए भी ये मॉडल रेप्लिकेट करना? जी, इसमें बहुत बड़े बैरियर्स हैं और सबसे बड़ा बैरियर है ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि टॉप 2-3 कंपनियों के पास ही है इंडिया में। और ये जो रिस्क की बात करी आपने, तो आज अगर हम अपने एवरेज को ले लें, एक्सेस टू कैपेसिटी इस साल अपने पास करीब 45 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर एनम है। उसमें 20 मिलियन स्क्वायर मीटर ओन मैन्युफैक्चरिंग है और करीब 17 से 18 मिलियन स्क्वायर मीटर ज्वाइंट वेंचर है। तो ज्वाइंट वेंचर में हमारी इक्विटी स्टेक है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। और बाकी बचा 7 से 8 मिलियन स्क्वायर मीटर, वो वेनिला आउटसोर्स है और उसमें आपकी बात एक हद तक सही है। बट दूसरी बात यह है कि उसमें स्विच ऑन स्विच ऑफ भी उतना इजी है। तो एक ये बहुत अच्छा बैलेंस हमारा बना हुआ है और ये आगे हम बैलेंस मेंटेन रखेंगे टू अवॉइड एनी रिस्क। इंटरेस्टिंगली आप कह रहे हैं सोमानी सिरामिक्स की ब्रांड है और उसका फायदा आपको मिलता है, तो एक बड़ा बैरियर है वो। मैं पढ़ा था इस कंपनी के मैनेजमेंट इंडिकेशंस दिए हैं कि ब्रांड बिल्डिंग में एक्चुअली आप ज्यादा स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। अब तक मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास आपकी कुल सेल्स का वहां पे डाइवर्ट होता था, अब 2 से 3% से बढ़ा के करने की योजना है। क्या वजह फिर इसकी पड़ी थी? क्या ब्रांड बिल्डिंग को लेकर आप कंसर्न है? और इस टाइम पे फिर सोमानी सिरामिक्स का मार्केट शेयर कहां पे स्टैकअप हो रहा है? हिरार्की ऑर्डर में आप कहां पे स्टैंड करते हैं? और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कुल मिला लें तो आपका कितना मार्केट शेयर होगा सर? Unorganized, organized is 50-50 by value and 60-40 by volume। 60% वॉल्यूम अनऑर्गेनाइज में है। और अगर सोमानी की बात करें तो हम टॉप 3 हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हम टॉप 2 में हैं एंड ब्रांड परसेप्शन की बात करें तो हम क्लियरली टॉप 2 में हैं। और जैसे जैसे वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है उसी तरह से ब्रांड इज बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। ब्रांड पे सारी की सारी एफर्ट ब्रांड पे है। और अगर मैं ग्लोबल सिनारियो भी देखूं तो हर कंट्री में, जो कि 4 या 5 टॉप टाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनमें हर कंट्री में यही सिनारियो है जिसमें 500 से 1000 ब्रांड्स हैं और उसमें टॉप 3 ब्रांड्स हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म द मार्केट। ये सेम चीज इंडिया में देखा जा रहा है और टॉप 3 ब्रांड्स यहां भी हम मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ये नहीं कि टॉप 3 में सोमानी साहब हो गए, लेकिन क्या मार्केट शेयर जो था ऑफ लेट इस कंपनी ने लूज करा, जिसके चलते ब्रांड बिल्डिंग में स्पेसिफिक थ्रस्ट देने की कोशिश है, या ब्रांड बिल्डिंग में थ्रस्ट देने की कोशिश इसीलिए है क्योंकि अब आउटसोर्स हैं, आप चाहते हैं अपना ब्रांड बिल्डअप कर लें ताकि ऑटोमेटिकली और सिग्निफिकेंट बैरियर्स एस्टैब्लिश हो जाएं? जी नहीं, इसमें कोई मार्केट शेयर लूज नहीं हुआ है, बल्कि हमने मार्केट शेयर गेन किया है। बट पॉइंट टू बी नोटिस इसकी बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, करीब 700 मैन्युफैक्चरर्स हैं। उसमें इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 12 से 13% पे। हम पिछले 6 साल में ग्रो करे हैं 25% CAGR पे। तो उस हिसाब से हमने मार्केट शेयर गेन किया है। बट इट इज ऑल इन स्मॉल डेसिमल्स और 1%, 2% जो हमने गेन किया है। पर कंटिन्यूसली हम मार्केट शेयर गेन करते आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। ओके, सोमानी साहब बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है सोमानी सिरामिक्स और इस कंपनी के जॉइंट MD मिस्टर अभिषेक सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। सोमानी साहब, आपकी कंपनी ने अब से कुछ समय पहले एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा था क्रिएडोर को। मैं जानना चाहता हूं, जो प्रोमोटर्स का स्टेक कम हुआ है, मेरे ख्याल से 63 से घटकर 56% पे आ गया है, पूरी तरह से इसीलिए क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था, या प्रोमोटर्स ने ओपन मार्केट में भी कुछ स्टेक बेचा है? और जो फंड्स आपने मोबिलाइज करें करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास, इसका इंड्यूस क्या होगा सर? ओपन मार्केट में कुछ नहीं दिया है, खाली सारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक ही कंपनी को हुआ था, विच इज क्रिएडोर। और इस फंड्स की जो आगे एक्विजिशंस एंड आल्सो ब्रांड बिल्डिंग पे हमारा फोकस रहेगा। ओके, ये जो क्रिएडोर है, कहा जा रहा है इसके बाद, इस स्टेक परचेज के बाद भी एडिशनल शेयर्स इसने ओपन मार्केट से आपकी कंपनी का एक्वायर करें, क्योंकि आप इस नो में होंगे इस टाइम पे। क्रिएडोर की इस कंपनी सोमानी सिरामिक्स में टोटल होल्डिंग कितनी है सर? आई थिंक 13 से 14% के बीच में है। ओके, क्योंकि आप आउटलुक को लेकर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय ले लिया है मैंने, किस तरह की ग्रोथ FY15 इस वित्त वर्ष में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
Q1 स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट, कुछ मार्जिन को लेकर लेट डाउन था, हालांकि आप उसको लेकर कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कंपनी रिजेक्ट कर रही है अपने बिजनेस मॉडल को। FY15 में किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, और इनफैक्ट आपके तमाम स्टेक होल्डर्स जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन, जब आप कह रहे हैं 6 से 8 महीने में शायद डिमांड पिकअप होती हुई नजर आएगी, तो अगले 3 साल के लिए किस तरह की ग्रोथ कोई स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर इस कंपनी से एक्सपेक्ट करे, कोई बॉल पार्क नंबर? अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ 18 से 20% की कंफर्म्ड है रेवेन्यू की। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, एबिडा मार्जिन इज नॉट द राइट इंडिकेटर। पीबीटी मार्जिन पे हमारी कंटिन्यूसली इस पे इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी ईयर ऑन ईयर। जैसे जैसे डेट कम होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, पीबीटी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी। कंफर्म्ड है, आप कह रहे हैं 15 से 20% के आसपास की ग्रोथ, जो तमाम कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान से कंपनी कर रही थी, कुछ हद तक मेरे ख्याल से वो FY14 में कमीशन होते हुए नजर आए, कुछ FY15 में होने थे। क्या अपडेट है, कितना कैपेसिटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी? जी 20%, 18 से 20% ग्रोथ के लिए हमारे को लगातार कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो हमारी कैपेसिटी अभी सैंक्शन अभी जो ऑन स्ट्रीम जाएगी FY14 और FY15 के FY15 के फर्स्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में जो कैपेसिटी हमारी आएगी, वो करीब अक्टूबर 2015 तक हमारे लिए इनफ है। उसके बाद हमारे को और कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कंपनी की, या फिर इस कंपनी की योजना क्रेडॉर जैसे और कुछ स्टेक बेचने की या किसी अदर मीन से फंड रेज करने की? नहीं जी, इंटरनल अप्रूवल और क्रेडॉर के फंड्स एंड ऑल्सो डेट से ये बहुत आराम से मीट होती है अगले 2 से 3 साल के लिए। और हमारे एज वी स्पीक हम और एक आध जॉइंट वेंचर पार्टनर से बात चल रही है, जो कि होपफुली अगले 6 महीने में कंफर्म हो जानी चाहिए फॉर मेकिंग द ग्रोथ कंफर्म फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। जॉइंट वेंचर पार्टनर से बात चल रही है, मतलब किस कारण से बात चल रही है, किस चीज का जेवी होगा? टाइल्स के लिए जो एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज की भी बात चल रही है, और कुछ नए जॉइंट वेंचर पार्टनर टाइल्स में भी हम लुकआउट पे हैं। ओके, ये जॉइंट वेंचर पार्टनर जिनसे आप अपने टाइल्स सोर्स कर पाएंगे? जी जी। चलिए सोमानी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि सोमानी सिरामिक्स, जिस कंपनी ने एक बेहद स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ऑलरेडी क्लॉक करें इस पूरे साल में, क्या वाकई इन लेवल्स के आसपास भी काउंटर अट्रैक्टिव है? क्या हो निवेश की रणनीति, जानेंगे फॉर्च्यून फिस्कल डायरेक्टर जगदीश ठक्कर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है सोमानी सिरामिक्स, और इस कंपनी के बारे में आपको क्विकली कुछ स्नैपशॉट बता दूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स इस कंपनी में करीब 56% स्टेक रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, बीते 1 साल में अगर इस कंपनी के रिटर्न्स को मैप करने की कोशिश करेंगे तो 210% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स इस कंपनी ने डिलीवर करें। जी हां, 80 रुपए 80 ऑड लेवल्स के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता था, और आज 250 रुपए के ऊपर के लेवल्स पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या इन लेवल्स के आसपास भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव है? वैल्यूएशन के लिहाज से, फंडामेंटल्स के लिहाज से कैसा प्लेस्ड है, और क्या निवेश की रणनीति, वो बताने के लिए फॉर्च्यून फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जगदीश जी, मैनेजमेंट से अभी हमने बात करी, कॉन्फिडेंट है आउटलुक को लेकर, 15 से 20% ग्रोथ ये कंपनी सालाना क्लॉक करती हुई नजर आएगी एटलीस्ट, और इसके लिए मैनेजमेंट शायद बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट भी नजर आया। क्या ये लेकिन स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, या फिर सोमानी सिरामिक्स इवन एट 250 to 60 अट्रैक्टिव नजर आता है? नमस्कार हेमंत जी, मुझे लगता है कि अगर उनसे पीएस से थोड़ी कंपैरिजन करनी चाहिए, जैसे सेरा सिरामिक्स से या फिर HSIL है जिसमें अभी आप की देख रहे थे, और उनके जो पीएस है जितने भी कजरिया सिरामिक्स है, उनकी जो एक बेसिकली उसमें क्या है कि उनकी जो इक्विटी है वो काफी कम है, करीब 6 करोड़ की या 7 करोड़ की इक्विटी है इन इसकी कंपनी की। कंपेयर टू दिस कजरिया सिरामिक्स उनकी जो 14 करोड़ की है। इफ यू जस्ट कंपेयर इवन दी टोटल डेट एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ दिस 2 कंपनीज विद डबल दी कैपिटल, मुझे लगता है कि उनके जो रेट में है अभी भी सोमानी सिरामिक्स के रेट आधे हैं कंपेयर टू दिस कजरिया सिरामिक्स एंड अदर कंपनीज। और खास करके सीरा से अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1/4 है। और जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो रही है, जिस तरह से नए घर बनेंगे, 100 न्यू सिटीज आने वाले हैं, मुझे लगता है कि डिमांड तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बी गो ऑन अ वेरी हाई। तो अगर आप रिटर्न की ओर से भी देखें इन उनके पीएस के साथ, तो अभी ये में जो शेयर है करीब ऑलमोस्ट 2% दे चुका है। 65 के करीब 31 जुलाई का उनका रेट था, आज करीब 261 के करीब है। तो मैं समझता हूं कि जैसे उनके पीएस के अंदर जो चल रहा है, तो काफी भी स्कोप बचा हुआ है इस कंपनी के अंदर।
अगर इनके पीएस इनके बावजूद जो कंपेरेटिव बिल्कुल बैलेंस शीट 1 to 1 है, इनके भाव अगर दुगने हैं तो इनके भाव भी और चल सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि अगर आप हर गिरावट पे थोड़ी सी खरीदारी करें, लेकिन कम से कम 1 या 2 साल का नजरिया रखें। आई थिंक 294 इज दी 52 वीक हाई और लाइफ टाइम हाई। इट कुड इवन रीच टू मोर देन 350 और 400 इन अबाउट अ ईयर्स टाइम। चलिए, तो फंडामेंटली बेहद स्ट्रांग कंपनी, किसी भी डिप में खरीदारी कर सकते हैं। 350 से 400 तक के लेवल से काउंटर आपको जल्द दिखा सकता है। तो निवेश की रणनीति खरीदारी करने की, लेकिन डिप्स में किसी भी दबाव में काउंटर एक्यूमुलेट करें आप। जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए, कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।